सुबह के ठीक 9:63 थे। शहर के सिविल लाइन थाना अपने रोजमर्रा के शोर में डूबा हुआ था। सिपाहियों की आवाजें, बाइक की घरघराहट, फरियादियों की भीड़। उसी भीड़ के किनारे फाटक से सटे एक पेड़ के नीचे बैठा था मोहन यादव। उसके सामने लकड़ी का छोटा सा बक्सा था और हाथ में जूते पॉलिश करने वाला ब्रश। सिर झुका हुआ, आंखें जमीन पर, जैसे उसे पहले से पता हो ऊपर देखने से कोई फायदा नहीं। मोहन पिछले 3 महीनों से वही बैठता था, बिना किसी लिखित इजाजत के, बस एक मौन समझौते के साथ कि वो किसी का रास्ता नहीं रोकेगा, किसी से बहस नहीं करेगा और पुलिस की नजर पड़ते ही और ज्यादा झुक जाएगा। उसके हाथ तो आदत से चल रहे थे, लेकिन दिमाग कहीं और था। आज किराया देना था, सुबह चाय भी नहीं पी थी और बेटे की याद आज कुछ ज्यादा ही आ रही थी। तभी थाने के अंदर हलचल हुई। एक सरकारी जीप आकर रुकी। ड्राइवर उतरा, सिपाही सीधे खड़े हो गए। मोहन ने आदतन नजर उठाई, क्योंकि ऐसे मौकों पर अच्छे जूते मिलते हैं और अच्छे जूते मतलब ज्यादा कमाई। लेकिन जैसे ही उसकी नजर जूतों से ऊपर गई, उसके हाथ से ब्रश गिर गया। खाकी वर्दी, कंधों पर 3 स्टार और फिर वो चेहरा, इंस्पेक्टर नेहा सिंह, वही औरत जो कभी उसकी पत्नी थी। मोहन ने तुरंत नजरें झुका ली, जैसे ऊपर देखना भी अब उसकी औकात में नहीं रहा। उधर नेहा भी रुकी, बस एक पल के लिए। उसकी नजर पहले बक्से पर गई, फिर झुके कंधों पर और फिर उन कांपते हाथों पर। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, चेहरा सख्त रखा और सीधे थाने के अंदर चली गई, जैसे सामने बैठा आदमी कोई अजनबी हो। कुछ देर बाद एक सिपाही बाहर आया। तुम अंदर चलो, मैडम बुला रही है। मोहन का गला सूख गया। क्यों साहब, ज्यादा सवाल मत पूछो, चलो। मोहन उठ खड़ा हुआ। घुटनों में हल्की कंपकंपी थी। थाने के अंदर की हवा अलग थी, भारी और सवालों से भरी। उसे एक कमरे में ले जाया गया। मेज के पीछे वही वर्दी, वही चेहरा, वही अधिकार। नाम? नेहा ने बिना देखे पूछा। मोहन यादव। यहां बैठने की अनुमति है? नहीं। तो फिर क्यों बैठे थे? कुछ पल की चुप्पी। काम के लिए। नेहा ने पहली बार उसकी तरफ देखा। वो नजर पत्नी की नहीं, अफसर की थी। थाने के सामने अतिक्रमण मना है, पता है? जी। फिर नियम क्यों तोड़ा? मोहन के पास कोई जवाब नहीं था। धीरे से बोला, पेट के लिए। कमरे में खामोशी छा गई। नेहा कुर्सी से थोड़ा पीछे हुई और उसे देखने लगी, जैसे कोई केस पढ़ रही हो। फिर बोली, आज के लिए जा सकते हो, लेकिन दोबारा यहां बैठे मिले तो कार्रवाई होगी। मोहन ने सिर हिलाया और बाहर चला गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उस शाम नगर निगम की शिकायत आई। थाने के बाहर बैठे लोगों को हटाने का आदेश। लिस्ट में मोहन भी था। अगले दिन फिर उसे बुलाया गया। इस बार मामला साफ था, नोटिस। मोहन खड़ा था, पहले से ज्यादा थका हुआ। अगर यहां नहीं बैठूंगा तो कहां जाऊं? उसने धीरे से पूछा। यह सवाल नियमों में नहीं था। नेहा चुप हो गई, क्योंकि पहली बार उसे लगा वो किसी आरोपी से नहीं, हालात से हार चुके इंसान से बात कर रही है। कुछ देर बाद उसने कहा, थाने के सामने नहीं बैठ सकते, लेकिन बस स्टैंड के पास जो पुरानी दुकानें हैं, वहां जगह तय है ऐसे काम के लिए। ये नियम तोड़ना नहीं था, लेकिन नियमों के बीच इंसानियत ढूंढना था। मोहन ने पहली बार उसकी तरफ सीधे देखा। कोई शिकायत नहीं, कोई एहसान नहीं, बस हल्की सी राहत। ठीक है। नेहा ने नोटिस पर चेतावनी लिखकर साइन कर दिया। धीरे से बोली, आज जाओ। मोहन मुड़ा और दरवाजे तक पहुंचा ही था कि पीछे से आवाज आई, मोहन। वो रुका। ख्याल रखना। बस इतना। उस दिन के बाद मोहन बस स्टैंड के पास बैठने लगा। कमाई कम थी,